welcome to my channel Cute Kavya. So I am Kavya and this is my first video. आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं इस चैनल पे और आगे ग्रो करूँगी और काफ़ी सारी वीडियोस भी डालूँगी. सो मैं ये बता देती हूँ, हमारी फर्स्ट वीडियो रिलेटेड है मैथमेटिक्स से. सो ग्रेड 1 एंड 2 के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन और नंबर्स एंड क्या बोलते हैं शेप्स, आफ्टर बिफोर, मैं ये चीज़ लाइक इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. एंड ये वर्कशीट भी, इसकी भी वर्कशीट मैं करने वाली हूँ. एक्सप्लेन लाइक मैं इसको सिर्फ थोड़ा बहुत करूँगी एंड फिर इसकी वर्कशीट्स में सॉल्व कराऊँगी. हाँ, सो पहली वर्कशीट है हमारी शेप्स. शेप्स में सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या है हमारा ट्रायंगल, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल. हाँ, सो रेक्टेंगल से ये वाला कलर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में दूसरा कलर ले लेती हूँ जो दिखे काफ़ी ज़्यादा, ब्लैक ले लिया. ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल हम मैच करेंगे इससे, क्योंकि इसकी शेप इससे मिलती जुलती है. हाँ, हमने शेप लाइक जो शेप जिससे मैच करे हमने वो मैच करना है. अब आ गया स्टार. ऑब्वियसली स्टार तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है तो हमने स्टार भी कर लिया. एंड यहाँ पे आ गया हमारा स्क्वायर. तो स्क्वायर हमारा ये रहा एंड सर्कल हमारा ये रहा. तो ये तो इजीली हमारी सॉल्व होगा ही. अगर ये चाहे तो मैंने वर्कशीट गूगल से ली है. आप ये वर्कशीट्स काफ़ी सारे गूगल पे से भी ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रैक्टिस वर्कशीट्स करनी हो तो. ये देख लीजिए, मैंने रेक्टेंगल को इससे मैच कर दिया, स्टार को स्टार से, स्क्वायर को स्क्वायर से एंड सर्कल को सर्कल से. एंड देन आ चुके हैं हम अपनी सेकेंड वर्कशीट पे. ये हमारी एडिशन की वर्कशीट है. सो ये नॉर्मली आई थिंक सो सभी को ही आती होगी तो मैं इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाली, सीधा मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ. 6 + 2, 6 + 2 कितना होता है 6 एंड 7 + 8. सो क्या आंसर आ गया हमारा 8. सो 3 + 2 इजीली हमारा आंसर आ गया 5. हाँ, एंड 3 + 4, सो आप अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3, हमारा टोटल कहाँ पे आया है हम 1 2 3 4 5 6 7. सो हमारा इसका आंसर रहेगा 7. ऐसे करके आप अपने फिंगर्स का यूज़ करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंड देन आ गया हमारा 5 + 1 6. मैं एक इजी सी ट्रिक बता रही हूँ लेकिन उसमें टाइम वेस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा. जैसे ये हमारा आंसर आया 5 एंड 6, 5 + 6, तो हमने ऐसे 5 1 2 3 4 5 कुछ भी ड्रॉ कर लिया एंड उसके साथ साथ हमने ये एक्स्ट्रा जो आई थी 1 ऐड कर लिया. 1 इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6. तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे काफ़ी ज़्यादा नंबर बड़े होंगे, 302 प्लस जैसे 301 प्लस 1, तो आप इतनी डंडियाँ थोड़ी ना ड्रॉ करने बैठ जाओगे. तो मैं चाहती हूँ कि आप इजी मेथड से यूज़ करो एंड फिर उसको एडिशन करो, ऐड करो. और 4 + 8 आ गया हमारा, सॉरी 4 + 4 आ गया हमारा 8. 6 + 3 आ गया हमारा 9 एंड 5 + 4. सो आप वही मैंने बोला, बार बार आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 + 4, 1 2 3 4. सो आपका इसमें सिंपली आंसर निकल गया 9. अब ये पूरी वर्कशीट तो मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा सॉल्व कराने की. अगर यू वांट तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पे चले जाते हैं. नेक्स्ट हमारे आगे शेप. आपको इन शेप्स के नाम बताने हैं. हाँ, सो सबसे पहले हम आ गए, एक सेकेंड. सबसे पहले ये हमारा शेप मैच है. पीछे हमारा ये शेप्स मैच थे, इसमें रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से करना था, ऐसे शेप्स दिखा रखे थे. लेकिन जो अब आया उसके अंदर कॉन्सेप्ट अलग है. उसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट आया है, हमने इनके नेम देने हैं एंड पीछे एक हेल्प बॉक्स बना हुआ है एंड आप इनकी मदद से इनके आंसर्स सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहला हमारा क्या है सर्कल. ऑब्वियसली ये तो सभी को ही पता होगा तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मार्क भी कर देती हूँ. यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्कल.
ये तो एक सेकेंड, डन, सर्कल मैंने लिख दिया। एंड देन ये क्या आ गया हमारा, फटाफट से मेरे को बताइए, ये हमारा आ गया रेक्टेंगल। ये आ गया हमारा रेक्टेंगल। मैं ना इनके ऊपर ना लाइक ऐसे मार्क कर रही हूँ, जैसे सर्कल के ऊपर 1 मार्क कर दिया, रेक्टेंगल के ऊपर 2 मार्क कर दिया। एंड देन आप इसको समझ रहे होगे कि ये स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है ये स्क्वायर है। तो ये कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम स्क्वायर के ऊपर मार्क कर देते हैं। और अब बात आ गई ये कौन सा, तो मैं ये लास्ट में आपको बताऊंगी। एंड ये अब नॉर्मल है, तो ये हमारा होगा अब ट्रायंगल, इसको 4 मार्क कर देते हैं। और ये वाला अब हमारा आ गया, इसमें तो दिख रहा है ये साफ साफ रेक्टेंगल है ना, तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर रेक्टेंगल आया है तो इसके अंदर आप लिख दो रेक्टेंगल प्रिज्म। ये आ गया हमारा 5th नंबर। और ये नेक्स्ट है हमारा, ये तो वैसे बहुत इजी है, आप सब कर सकते हो ये वाली वर्कशीट्स। सो आई डिडंट थिंक कि मुझे कराने की ज़रूरत है, फिर भी ये मैंने जैसा कि बता दिया, इसके स्क्वायर के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। एंड ये हमारी पिरामिड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पिरामिड के ऊपर मार्क कर देते हैं। कौन सा नंबर है, 7। सो 7 हम कर देते हैं। आई डिडंट थिंक सो कि हमें वापस से कराने की ज़रूरत है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। नेक्स्ट ये 2 वर्कशीट्स हमारी मेन है। सो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबको इवन ऑड नंबर्स तो पता ही होंगे ना, व्हाट इज इव नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। सो हम वही करने वाले हैं, ठीक है। इवन ऑड नंबर्स जैसे 2 के टेबल में जोन से नंबर्स आते हैं, दोज आर इवन नंबर्स। कौन से 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, फॉर 2 4 6 8, ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये जो 2 के टेबल में आते हैं उनको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। हाँ, और उसके बाद 2 के टेबल में आ गए इवन नंबर। हाँ, अब लास्ट में से स्टार्ट करते हैं, हम हाइलाइटर ले लेते हैं अपना। हाँ, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आया है कि व्हाट इज दिस नंबर कॉल्ड बाय दिस। लास्ट में आया है कलर द इवन नंबर ब्लू एंड कलर द ऑड नंबर रेड। सबसे पहले कोई भी चीज़ आपको करने से पहले देनी चाहिए। लास्ट में इसके क्या आ रहा है, 4। सो ये कौन सा हो गया हमारा, एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा मोटा मैंने हाइलाइटर लिया इसमें, सो मैंने इसको ब्लू कलर कर, एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे नॉर्मल ब्लू कलर कर रही हूँ। पहले हम सारे ना ऑड कर लेते हैं। ये तो ऑड हो गया, ये वाला हमारा इवन हो गया, ऑड हो गया, ईव हो गया, ईव हो गया, ये भी ईव हो गया। 50 भी आई थिंक ये लास्ट में करते हैं हम। ईव हो गया, ये भी ईव हो गया, ये भी ईव हो, ठीक है। ऐसे ये वाले जो हमारे नंबर्स हो गए, ये वाले हमारे इवन नंबर्स हो गए, ओके। जैसे 98 वगैरह, ये सारे नंबर्स हमारे ईव नंबर्स हैं। एक सेकेंड, हाँ बस, आई एम डूइंग। ये देखो 22 हो गया। तो ये जो 0 वाले नंबर्स हैं ना, इनकी भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, कौन कंफ्यूज हो रहे होंगे। एंड अब चलते हैं रेड पे। अब ऑड नंबर्स करते हैं, जैसे 45 ऑड हो गया। ये सारे जितने भी लाइक मैंने ऐसे छोड़ रखे हैं ना, आई नो कि ये कौन से हैं। कुछ नंबर्स जैसे मैंने देखो ऐसे छोड़ रखे हैं ना, ये 3 नंबर। सो इनकी मैं फटाफट से बताती हूँ कि मैंने क्यों छोड़ रखे हैं। क्योंकि ये मेथड हो गया आपका डिवीजन। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा यार 50 क्या है, 30 क्या है, कंफ्यूजन हो रही है ना आपको, तो आप किसी एक नंबर से इनको डिवाइड करके देख सकते हो। आई एम टेकिंग 50, तो डिवीजन बॉक्स बनाया, 50 ले लिया। एक सेकेंड,
50 हमने ले लिया यहाँ पे, एंड ये दो नंबर्स है ना 50, तो यहाँ पे हमने 2 से डिविजिबल करके देखते हैं. सो 2 पे हमारा आ रहा है 4, ठीक है. यहाँ पे -1 और यहाँ पे ये 10 भी डिविजिबल हो रहा है, तो इजीली 50 जो है 2 से डिविजिबल है. किससे डिविजिबल है? 52 से डिविजिबल है. सो हम इधर ये वाले नंबर लगा देते हैं. एंड अब बात आई 30 की, तो आप 30 को भी मैच करके दे सकते हैं कि 30 डिविजिबल है या फिर नहीं. सो मैं फटाफट से 30 को देखती हूँ. यहाँ पे 2 आ गया, ये देखो यहाँ से 0 नीचे उतर गया, एंड 30 भी डिविजिबल है. सो आपको इसी हिसाब से कुछ आपके नंबर्स करने पड़ेंगे. ये आपके सारे नंबर्स डिविजिबल हैं. सो आप देख सकते हैं इवन नंबर के लिए ब्लू होगा एंड उसके लिए रेड होगा, तो मैंने उसी हिसाब से आपके मैच किए हैं. यू कैन सी एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर की, एंड मैं इसको अभी इरेज कर देती हूँ. आप खाली क्वेश्चन सीट के भी ले सकते हैं. ये इरेज ही होगा भाई पेज. आई डिडंट नो कि ये पेज कहाँ गया. सॉरी पता नहीं पेज गायब होगा, कोई बात नहीं. वैसे उसके अंदर काफ़ी मेन कॉन्सेप्ट भी नहीं थे, मैं बता देती हूँ. उसके ऊपर क्या थे, उसके ऊपर जैसे मैंने नीचे इवॉट की वर्कशीट की थी, तो ऊपर भी इवन और नंबर को ऐसे सर्कल करना था. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्कशीट नहीं है, तो आप आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुका है. अब ये आफ्टर एंड बिफोर. आफ्टर क्या होता है? आफ्टर क्या होता है? बाद में. लाइक जैसे एक सेंटेंस बना के दिखाती हूँ. मैं हिंदी में एक सेंटेंस बना के मैं बताती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे बाद में, आफ्टर का मीन्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाद में. बाद. बिफोर का मीन्स क्या होता है? पहले. पहले. बिफोर का मीन्स, एक सेकंड यहाँ पे पूरे नहीं आ रहा. आफ्टर का मीन्स होता है, आई थिंक सो, मैं कट रही हूँ, मुझे कटने दो बस. आई एम राइटिंग. आफ्टर का मीन्स वैसे तो मैंने बता ही दिया है नॉर्मली स्पीकिंग में, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो. बाद. अगर आपको कोई नॉइस आ रही है तो सॉरी फॉर दिस, बिकॉज हमारे साइड में घर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं. सॉरी अगर आपको बार बार से नॉइसेस आ रही हैं. आफ्टर क्या हो गया? बाद में. बिफोर क्या हो गया हमारा? पहले. ठीक है. बिफोर क्या हो गया हमारा? पहले. और एक और वर्ड आता है बिटवीन. बिटवीन हो गया बीच में. बीच में. बिटवीन हो गया बीच में. सो अब मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ. जैसे अब मैं पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ आफ्टर का. सोहन सो चुका था और उसकी माँ बाद में आई थी. सोहन गेट स्लीप व्हेन हिज मदर कम. लाइक जब सोहन सो चुका था, उसके बाद उसकी मम्मी आई ना, उसके बाद मीन्स आफ्टर. सोहन जब सो गया था, उसकी मम्मी आई. सो ये क्या एग्जाम्पल हो गया? आफ्टर का. एंड अब मैं देती हूँ बिफोर का. जब सोहन खाना खा रहा था, उसके दोस्त पहले ही खेल चुके थे. जब सोहन खाना खा रहा था ना, तब उसके दोस्त पहले ही खेल लिए थे. बेचारे सोहन को धोखा दे दिया कि भाई सोहन बोलता है 1 सेकंड में रोटी खा के आ रहा हूँ, वो भाग के खेल गए. सोहन जब खाना खा रहा था ना, उसके दोस्तों ने खेल लिया. सो इनके एग्जाम्पल्स क्या आगे? बाद में एंड पहले. सो अब बिटवीन में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. जैसे बॉल है, ठीक है, ये बॉल होगी एंड ये एक ट्री हो गया. एंड मैंने ये एक लड़की सी बना दिया. आई डोंट, मेरी ड्राइंग को जज मत करना, ठीक है. लड़की बना दी. सो इनके बीच में कौन सा है? पेड़ ना. इनके बीच में क्या है?
ट्री। सो ऐसे में इनके बीच में हो गया। मैं ऐसे ही आपको आफ्टर बिफोर की भी ड्राइंग बना के दिखाती हूँ, शायद से आपको अच्छे से समझ आएगा। जब ये रहा सोहन यहाँ पे ऐसे बैठा, ये लाइक किससे हाथ में खाना खा रहा है, ये लिख देती हूँ मैं खाना। तो दरवाजे से उसने देखा, रुको एक सेकंड घट, ये उसका हाउस है। तो वो देख रहा है कि उसके दोस्त खेल रहे हैं ऑलरेडी बाहर, उसके दोस्त खेल कर जा रहे थे। चल भाई चल, आज तो सोहन को नहीं बुलाना। यहाँ पे लिख देते हैं मजा छोड़े ना। सो सोहन ऑलरेडी लाइक जब वो खाना खा रहा था ना, उससे पहले ही वो निकल गए, उसके खेलने पहले ही निकल गए, ठीक है, उसके पहले ही वो निकल गए। पहले का मैंने बता दिया, अब मैं बनाती हूँ बाद का। बना देती हूँ मैं एक घर। एक सबसे पहले तो मैं एक प्यारी सी झोपड़ी बनाती हूँ, मेकिंग अ झोपड़ी। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ। ये हमारा जो भी है घर सा बन गया है। सो ये हमारा डोर है, ये ऑब्वियसली थोड़े से पहाड़ पे, ओबे क्या हुआ, पहाड़ बना दिए। और यहाँ पे बेड पे सोहन सोया हुआ था। सॉरी गाइस, मैं आपको बार बार सॉरी बोल रही हूँ अगर बाहर से कोई नॉइजेस आ रही हैं तो। सोहन सो चुका था जब उसकी माँ आई। देखो सोहन, ये क्लिप्स, ये तो आपको समझ ही आ गया। हाँ, और अब चलते हैं यहाँ पे। सो ऑब्वियसली 5 के बाद ये बाद की वर्कशीट्स हैं, अनलाइक इसको एक्सप्लेन करते हैं। और अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं पागल हूँ ड्राइंग बना के समझा रही हूँ, इससे बच्चों की माइंड, लाइक मैं भी एक बच्ची हूँ, तो मुझे समझ है कि भाई किससे लाइक अगर हमें क्रिएटिविटी ड्राइंग वगैरह से हमें समझाएंगे तो हमें इजीली समझ आएगा, आई थिंक। और अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं करूँगी। हाँ, सो अब इसको लिखते हैं 9 के बाद में क्या आता है 10 ना, 13 के बाद में क्या आता है 14, 21 के बाद में क्या आता है 21 के बाद आता है 22, 27 के बाद आता है 28, 30, 38, 68, 90 से पहले क्या आता है 59, 59 से पहले क्या आता है 59 से पहले क्या आता है बताओ, 59 से पहले आता है 58, 47 से पहले आता है 46, 33 से पहले आता है 32, 23 से पहले आता है 22, 19 से पहले आता है 18, 15 से पहले आता है, ये लास्ट वर्कशीट है हमारे यहाँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी हो चुकी है, सो फटाफट से मैं ये वाला पार्ट के कुछ ही क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर हम कर लें, फिर ये वीडियो ओवर हो जाएगी। और ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखना क्योंकि मैं लास्ट में एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ। सो 15 से पहले क्या आता है 14, 11 से पहले क्या आता है 11 से पहले हमारा आता है 10। तो ये वाली हमारी पूरी वर्कशीट हो चुकी है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। और अब इसके ये वाली लाइंस मैं नहीं करवाने वाली, आई कांट,
ये वाली नीचे की लाइंस कराती हूँ। 79 के बीच में क्या आता है? 79, नॉर्मली अपने मन में काउंटिंग बोलो। 79, 80, 81, 14, 15, 48, 49, 11, 12, 23, 24, 29, 29, 30, 66, 67, 26, 28। सो ऐसे ही हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट हो चुकी है। अगर किसी को हेल्प मिली है इस वर्कशीट से और मेरे ऐसे प्रिपरेशन से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको नहीं पसंद आई मत लाइक मारो, बिंदास यार, मत मारो। मुझे बस, मैं मेहनत करती हूँ, लाइक प्रोग्रेस कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि काम मुझे लाइक्स मिले, मेरी मेहनत का मुझे फल भी मिले। सो अब लास्ट में मैं इम्पोर्टेंट थिंग आपको बताने वाली हूँ कि इंस्टा पे मेरा एक चैनल है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, उसको भी जाके फॉलो कर सकते हो। क्यूट काव्या 154, ये मेरी आईडी है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा। और मेरी मोज लाइट पे भी सेम आईडी है, MX टकाटक, जिसने नाम सुना होगा, उसमें भी मेरी सेम आईडी है। आई थिंक सो इन दोनों में से किसी में मेरी आईडी का नाम काव्यांश है। दोनों सर्च मारना, इंस्टा पे तो मेरी यही वाली है, लेकिन मोज लाइट एंड MX टकाटक पे मेरी काव्यांश के नाम से भी हो सकती है एंड क्यूट काव्या के नाम से भी हो सकती है। तो पहले आप जाके सर्च करना एंड देन ही देखना, लाइक मेरे और मेरे भाई की उसके ऊपर फोटो लगी होंगी एंड मेरी अकेले की। सो थैंक यू फॉर मी, एंड आपके लिए ये स्मॉल सा हर्ट है, जिसने नोटिस किया, थैंक यू। एंड मैं बस यही बोलूँगी कि भाई मेरे इंस्टा के चैनल पर जाके फॉलो करो एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। सो बाय बाय।